इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं आज के टॉपिक पे कि टॉपिक क्या है, लेकिन मैं अपना अगर आपको बताऊं कि मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जब मैं ये सोचता था कि एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पे वेस्टर्नर्स ने भी बहुत बात की, वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट ने, उनके कोट्स मौजूद हैं, वो भी अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि हाउ कम एक इंसान जो इतनी मुश्किलात से घिरा हुआ है और जो तरह तरह के स्ट्रेस ज़ाहिर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स डेली अपना बेस्ट वर्जन कैसे जी रहा है डेली, और किस तरह वो ड्राइव क्या है, वो क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीज़ कि वो डेली अपना बेस्ट वर्जन के साथ ज़िंदगी गुजारे। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल 50 साल प्लस रसूलुल्लाह की एज जब थी, तो सहाबा कहते हैं हम इवन उनसे यंग थे लेकिन वो हमसे आगे निकल जाते हैं। यानी उनकी चाल ऐसी थी कि जवान आदमी भी पीछे रह जाता था। तो ये उसी इंसान की चाल हो सकती है जिसके पास ड्राइव है, जिसके पास पैशन है, जिसके पास ज़िंदगी का इतना कोई स्ट्रॉन्ग फ़लसफ़ा है कि उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा। जैसे साइकोलॉजी में इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज कहते हैं, अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। अब तो खैर वो चैलेंज हो गया, लेकिन खैर उसमें एक स्टेज वो बताते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको खुद ही भी कहा अल्लामा इकबाल ने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है कि जब दुनियावी टेंशनें और परेशानियां आपके लिए कुछ भी नहीं रहती, मैटर ही नहीं करती, और आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो और आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता जो आप करना चाहते हो। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेंटेंस में नज़र आती। जब अबू तालिब को कहा कि अपने भतीजे को रोको, ये तो हमारा सारा स्टेटस को और निज़ाम ख़राब कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह। तो उन्होंने बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि ओ माय अंकल, अगर ये सूरज को मेरे राइट हैंड में रखें और चांद को मेरे लेफ्ट हैंड में रखें तो फिर भी मैं इस मिशन से नहीं रुकूँ। ये ऐसे शख्स के ही अल्फाज हो सकते हैं कि जिसको किसी का डर नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। और ये कैसे इतनी स्ट्रेंथ आ गई, इस जुमले के पीछे बहुत स्ट्रेंथ है अगर आप इस पे सोचें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हो रही, तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपने और अपनी फैमिली वालों के। सच बोला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, आप तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप अपनी फैमिली और अपने आप से भी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे। हज़रत उमर खामोश हो गए और सोच में पड़ गए और सोचते रहे, यहाँ तक के सोचकर उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, अब मैं आपसे अपने से ज़्यादा भी मोहब्बत करूँ। तो उनकी मोहब्बत इमोशनल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी। ये बहुत फ़र्क है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सच कह रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं सच कह रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर मुश्किलात के लिए तैयार हो। यानी रियलिस्टिक मोहब्बत थी उनकी। देखें, इमोशनल बिल्कुल है, जज्बाती मोहब्बत, वो भी, उसकी भी बहुत कदर है। एक नॉन प्रैक्टिसिंग बंदा इन द सेंस के जो स्ट्रगल कर रहा है इस्लाम को पैक्ट करते हुए, हम सब स्ट्रगल करते हैं किसी ना किसी शक्ल में। वो कहता है कि हाँ नमाज पढ़नी चाहिए, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन वो मानता है नमाज, वो भी बहुत मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह से। एक बहुत ऐसा शख्स जो कहता है मैं बहुत गुनाहों में मुब्तला हूँ, वो भी मोहब्बत करता है। तो ये तो जज्बाती मोहब्बत तो है ही, और ये तो अल्लाह ने हर मुसलमान के दिल में रखी हुई, यकीन करें। लेकिन यकीन करें, अगर हमें इंटेलेक्चुअल मोहब्बत हो जाए, हमें पता लग जाए कि वो हैं कौन, और मुसलमान उनकी सीरत में अमल करने लग जाए, तो इस कौम को कोई नहीं हरा सकता। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में रोमन ने भी बहुत गलबा पाया, ग्रीक्स ने भी पाया, इसमें कोई इनकार नहीं है हमें, लेकिन रूमियों को हज़ारों साल लगे गलबा पाने में। पता आपको इस बात का, तारीख पढ़ने में ये चीज़ हिस्टोरियंस को बैफल करती है कि 80 साल में एक कौम इतना रकबा कैसे बना लेते हैं और इस लेवल पे कैसे पहुंच जाते हैं। 80 साल में तो रोमन जो है वो, उनको 2 सिटीज़ कॉन्कर हुई होंगी मैक्सिमम, कितने सिटीज़ कॉन्कर कर ली होंगी। तो ये एक जीती जागती जो है वो हमारे सामने मिसाल है कि हाउ कम इतनी पेस पे कैसे हो जाता है काम। वजह कि जो सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, जो तरबियत की उन्होंने, तो वो इतनी डायनामिक थी, इतनी एफिशिएंट थी और इतना क्विक थे मुसलमान। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की बरकत, असल बात ये, बाकी अपनी खूबियाँ अपनी जगह,
लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से बरकत आई जब तक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके में चले, और देखें उसका रिजल्ट हमारे सामने है। जैसे तौर तरीकों से हटना शुरू हुए तो मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो डाउनफॉल चल रहा है, अब बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो इसलिए मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी सीरा के बारे में वो यही थी कि क्या ऐसा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो डेली मोटिवेटेड होकर अपने बेस्ट लेवल पर ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि उनकी प्रॉब्लम्स में अभी आपको बताना शुरू करूं तो आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। एक 6 साल के बच्चे के लिए अपनी वालदा को फौत होते देखना अपनी आंखों के सामने, सफ़र पे, वो भी सफ़र पे, इससे बड़ा ट्रॉमा तो होता ही कोई नहीं। और कई लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकलते सारी उम्र। इस लेवल पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी निखरी, वरना ट्रॉमास तो इंसान को गिरा देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह तो निखर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली अपने बेस्ट वर्जन पर आ रहे थे और ग्रोथ और एफिशिएंसी वो आपके सामने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें कि अपने ही लोगों ने, अपने रिश्तेदारों ने ही जो है वो बैक स्टैबिंग भी की, निकाला भी, बहुत कुछ कहा, दिल तोड़ने वाली बातें कही, मजनून कहा, नाउज़ बिल्लाह, पागल कहा, शायर कहा, काहिन कहा, क्या लेबल नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया। हाउ कम कि वो इतना बड़ा उनका करेज था, जिगरा था कि ना सिर्फ उन्होंने फॉरगिव किया बल्कि उनको गले भी लगाया और दावत भी देते रहे। वो क्या स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। और फिर देखें उन्हें निकाल दिया या कह लें कि बस उन्होंने इतनी ज़्यादती की कि शिबे अबी तालिब का वाक़या हमारे सामने मौजूद है, बनु हाशिम का बॉयकॉट। और ये छोटी बात नहीं होती है कि आपका बॉयकॉट किया जाए और आप एक ये प्रेशर भी लें कि मेरे फैमिली वालों का क्या बनेगा। उन्होंने ये प्रेशर भी डाला कि हम इसकी फैमिली का बॉयकॉट करते हैं, तिजारत रोकते हैं तो शायद ये रुक जाए। अब वो प्रेशर भी लेना कितनी बड़ी बात होती है कि अब तो लोगों मेरे साथ वो मेरे घर वालों को भी टॉर्चर करने पे आ गए, मेरे सहाबा को भी टॉर्चर करने पे आ गए। उसके बाद आसानी आनी चाहिए थी शिबे अबी तालिब के बाद, जनरली स्पीकिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हज़रत खतीजा की डेथ हो गई, लव ऑफ हिज लाइफ और सहारा, ज़ाहिर बहुत बड़ा सहारा होता है नेक बीवी, तो वो उनकी वफ़ात हो गई। हम जैसा बंदा तो अब तक पागल हो चुका होता, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते और पता नहीं हमने क्या कर लिया होता, कहीं से छलांग मार दी होती कि ये क्या हुआ, लेकिन हज़रत खतीजा की वफ़ात हो जाती।